हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और अभी हम निशान लगाने लगे हैं क्लास 9 फिजिक्स का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने ये देखना है कि 2026 के अंदर जिन बच्चों ने पेपर्स देने हैं उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो उन्होंने छोड़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो मैं यहाँ पर निशान लगवाता हूँ आपको फुल बुक में। आप किताब पकड़ लें और पेंसिल पकड़ लें साथ अपने, और आप निशान लगाते जाएं। जो जो चीज़ें मैं क्रॉस करवा रहा हूँ वो चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इस साल के लिए सिर्फ 2026 में जिन्होंने पेपर देने हैं क्लास 9 के, उनके लिए। इससे पहले मैं क्लास 9 केमिस्ट्री के ऊपर भी निशान लगवा चुका हूँ, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा बस ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। और हम देखते रहते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमने नहीं करने। तो जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। आपने बस फौरन ध्यान रखना है, जो जो टॉपिक मैं बताता जा रहा हूँ, जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया आपने भी वहां वहां क्रॉस लगा लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में आपने जो पहला टॉपिक आपने एक्सक्लूड करना है अपने सिलेबस में से, वो है 1.6 मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये फिजिकल बैलेंस वगैरह छोड़ देना है। अगला हमारे पास है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपने इसको भी छोड़ देना है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को देख रहा था, उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो 1.8 है ना, इस टॉपिक को उन्होंने क्रॉस करवाया हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने शामिल करना है अपने सिलेबस में, ये आपका एक्सक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, वो जो जहां से वो लोग दिखा रहे हैं ना कि ये 1.8 टॉपिक आपका नहीं आना, तो असल में ना वहां पर कुछ मिस प्रिंटिंग हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो 1.8 के आगे उन्होंने लिखा हुआ एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो 1.8 टॉपिक आपका है, और आगे जो 1.9 है एरर इन मेजरमेंट, वो आपका टॉपिक नहीं है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, अक्सर लोग आपको यही कह रहे हैं कि 1.8 वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने नहीं करना है, लेकिन ये टॉपिक आपने करना है, ये इंक्लूड है। ठीक है, आगे चलते हैं एरर्स इन मेजरमेंट वाले टॉपिक में। तो ये आपका नहीं होगा, तो आपने इसको निकाल देना है। आगे चलते हैं 1.10 में, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद आगे आ जाए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में, 1.12 जो है ये भी आपने नहीं करना। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में से यही कुछ था जो आगे आपने नहीं करना। बाकी अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो 1.3 नहीं करना आपने, 1.6 भी नहीं करना, 1.8 भी नहीं करना। मैंने निशान लगाए हुए, देखते जाओ, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, साथ साथ आप करते जाओ। जहां पर मेरी स्पीड तेज होगी तो आपने वहां वीडियो पॉज करनी है, पीछे करके दोबारा देख लेनी है। ध्यान से निशान लगाने हैं। आगे चले 1.11, ये एमसीक्यू भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1.5 नहीं करना, 1.8 नहीं करना, 1.9 नहीं करना, 1.10 भी नहीं करना, 1.11 भी नहीं करना। हो गया। आगे चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। तो 1.1 आपने नहीं करना, 1.2 भी नहीं करना, 1.4 भी नहीं करना, 1.8 नहीं करना, और 1.10 नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव की अगर हम बात करें तो 1.3 आपने नहीं करना, 1.4 नहीं करना, और आपने 1.5 नहीं करना। देखो, ये यहीं से पता लग रहा है आपको। ये आपने जो 1.4 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये एरर्स, ह्यूमन एरर्स, रैंडम एरर्स वगैरह, ये एरर्स वाला टॉपिक इन्होंने कटवा दिया है। तो वहां पर जो इन्होंने पीडीएफ जारी किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर उनसे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो आपने यही करना है, आपने ये 1.4 यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने कैंसिल किया हुआ है, और टॉपिक में ये एरर्स वाला टॉपिक था ये, तो हमने वहां पर इसको एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। बहरहाल ये डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये क्वेश्चन जो है ना मैं अलग से करवाया हुआ था, तो आपने जो है ना इसको नहीं करना। बाकी वर्नियर कैलिपर अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैंने बताया हुआ कि किस तरह प्रिपेयर करना है इसको। अगर अभी तक आपने मेरा कोई लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल में जाकर भी देख सकते हैं, मैंने लेक्चर्स वगैरह भी दिए हैं इस पे, तो आप जाके वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो 1.3, 1.4, 1.5 आपने इसमें से निकाल देना है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो 1.2 नहीं करना, 1.5 नहीं करना, 1.7 नहीं करना, और 1.9 नहीं करना। चैप्टर नंबर 1 में जो कुछ नहीं करना वो आपको बता दिया मैंने। बहुत कम सिलेबस हो चुका है। अब भी अगर कोई बच्चा जो है ना मेहनत नहीं कर पाता ना, तो फिर क्या कह सकते हैं ऐसे बच्चे को। तो मेहनत करें, नंबर अच्छे आ सकते हैं इस बार तो। आगे चलते हैं जी हम। टॉपिक नंबर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मोशन है, टॉपिक नंबर 2.3 बनता है टाइप्स ऑफ मोशन। ये आपका पूरा टॉपिक आपका एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, ये यहाँ तक बनता है पूरा, इधर तक। तो ये आपने नहीं करना, यहाँ तक पूरा टॉपिक नहीं करना। आगे चलते हैं हम 2.8, अब अगला टॉपिक है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं। ग्रेडियंट वाला जो टॉपिक था, जब मैंने पढ़ा रहा था ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको नहीं छोड़ना। तो उस टाइम आपने प्रिपेयर कर लिया होगा होपफुली, लेकिन अब ये आपको निकाल दें इसको। लेकिन आगे आने वाले सालों में जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी के लिए उन्होंने पता नहीं क्यों निकाल दिया, मुझे समझ नहीं आ रही। तो 2.8 भी इन्होंने निकाल दिया यहाँ से, और फिर 2.10 भी निकाल दिया। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट वाले दोनों टॉपिक्स निकाल दिए। ठीक है, और इससे ऊपर एक टाइप्स ऑफ मोशन। तो तीन टॉपिक जो है चैप्टर में से वो आपके एक्सक्लूड हो चुके हैं। आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। अच्छा, एक चीज और ख्याल रखना, ये जो एग्जांपल्स वगैरह दी हुई है ना, एग्जांपल्स उन्होंने नहीं मेंशन किया कि आपने कौन सी निकालनी है कौन सी रखनी है। इसका मतलब है उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब है आपको करनी पड़ेंगी एग्जांपल, कोई भी नहीं छोड़नी है आपने। ठीक है, तो एग्जांपल हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। आगे चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो 2.5
ये निकाल दो आप, 2.6 भी निकाल दो। आगे 2.8 भी नहीं करना, 2.9 भी नहीं करना और 2.10 भी नहीं करना। तो ये 5 MCQs हैं जो कि आपने नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 2.6, 2.7, 2.8। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की बात करें तो 2.1, 2.3, 2.4, 2.5। अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चंस की तो 2.3 नहीं करना, 2.5 नहीं करना और 2.7 भी नहीं करना। तो ठीक हो गया बात यहाँ तक। आगे चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल्स आपने 2.5 जो है जो कि आपने नहीं करना, 2.8 भी नहीं करना और 2.10 भी नहीं करना। देखो ये सारा कुछ मैं करवा चुका हूँ। तो अगर आपने कोई लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है, ये तो अब एक्सक्लूड हो चुका है, लेकिन जो जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड है तो उनके लेक्चर्स लेके उनको ध्यान से पढ़ो, अच्छे से समझो, ताकि जो है ना आपके नंबर अच्छे आ जाएं। ठीक हो गई बात। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास ये देखो यहाँ पर, ये फंडामेंटल फोर्सेस वाला टॉपिक है 3.2। इसको आपने निकाल देना, ये आपने नहीं करना, ठीक है। ये सारे जितने भी इन्होंने फोर्सेस दी हुई हैं यहाँ तक, पेज नंबर 50, क्या है 56 है, 56 के एंड तक जो भी कुछ इन्होंने दिया हुआ है ये आपने 3.2 टॉपिक पूरा नहीं करना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारे पास ये 3.3 है, फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये भी टॉपिक छोटा सा है लेकिन आपने इसको भी नहीं करना। तो चलते हैं जी आगे, ये सारा कुछ करना है आगे, और जो नहीं करना चलते हैं उसकी तरफ। 3.5 हमारे पास टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ। छोटा सा टॉपिक है लेकिन उन्होंने निकाल दिया, तो आप भी अब इसको छोड़ दो, ना करो। उसके बाद आगे चलते हैं, ये एग्जांपल्स वगैरह सब करनी पड़ेगी, नहीं छोड़ सकते। 3.7 की बात करें, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये मैकेनिकल बैलेंस दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिया है, ये दोनों ही नहीं करने। फोर्स मीटर भी नहीं करना। ये काफी लंबा टॉपिक है और बड़ा अजीब सा बोरिंग सा है, तो इसको आपने वैसे ही निकाल देना है। तो यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है और ये आपने नहीं करना। फ्रिक्शन वाला अपना टॉपिक करना है। और इसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो ठीक है, इस चैप्टर में से जो कुछ था हमने डिस्कस कर लिया, और कुछ इसमें से एक्सक्लूड नहीं करना, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ करनी है। अब हम चलते हैं एक्सेस की तरफ। एक्सेस में एमसीक्यूज हैं, तो हमारा पास जो एमसीक्यू नंबर 4 है 3.4, इसको निकाल दो। 3.7 नहीं करना, 3.8 भी नहीं करना, और बस यही कुछ। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 3.7, 3.8 और 3.10, ठीक है। ये 3.7 है, 3.8 है और 3.10 है, ये आपने नहीं करने हैं, बाकी सब करने हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की बात करें तो 3.3 है और 3.5 है। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 3.6 है सिर्फ, इनको नहीं करना, बाकी सब करने हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 3.5 नहीं करना, 3.6 भी नहीं करना, 3.8 भी नहीं करना और 3.9 भी नहीं करना। तो ये कुछ हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में था जो कि हमने नहीं करना। तो ये शुरू के जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 4 के, तो ये सब आपने करने हैं। हम चलते हैं आगे, जो नहीं करना उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये 4.7 टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। छोटा सा टॉपिक है, इन्होंने इसको भी निकाल दिया, तो बस इसको आपने नहीं करना। आगे चलते हैं, ये भी सब करना पड़ेगा। अभी तक सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नजर आया हमें, जो कि हमने नहीं करना। इसके बाद ये 4.11 है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया है। आगे 4.12 एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, ये भी आपने नहीं करना। अच्छा, ये ख्याल रहे कि हमारे पास जो है ना स्टेबिलिटी वाला टॉपिक, ये जो टॉपिक है एज अ होल पूरा टॉपिक कैंसिल नहीं हुआ, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। 4.12 आपने करना है, लेकिन इसमें से एक सब टॉपिक है रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन, तो ये आपने ना क्रॉस कर दो, ये टॉपिक नहीं करना। इससे नीचे जो मोशन है ना, सर्कल है ना, इसको करना है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली जितनी भी बातें हैं ना, एप्लीकेशंस वाली बातें, ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये सब करनी है, ठीक है, करनी है ये। इससे नीचे जो रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक है ना, इसको आपने काट देना है। इससे नीचे मोशन है ना, सर्कल है, ये आपने करना है, ठीक है, ये करना है। ओके जी। अब हमारे पास जो है ना चैप्टर नंबर 4 में जो चैप्टर के बीच में जो टॉपिक्स थे वो हमने निकाल दिए। अब एक्सेस की तरफ आते हैं, तो 4.4 आप निकाल दो, 4.5 एमसीक्यू निकाल दो, 4.6 एमसीक्यू भी निकाल दो, और 4.8 ये भी नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4.5 नहीं करना, 4.6 नहीं करना, 4.8 नहीं करना, 4.9 नहीं करना और 4.10 नहीं करना, ठीक है। ये 8, 9, 10 ये नहीं करने हैं। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो हम यहाँ पर देखें तो 4.3 आपको आप निकाल दो, इसको 4.5 भी आप निकाल दो। और कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 4.2 एंड 4.4, ये सब आपने क्वेश्चंस नहीं करने। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 4.2 वैसे ही इतना अजीब सा है, तो सिलेबस अगर होता भी ना पूरा हमारा, तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल तो कभी भी ना आता। बहरहाल छोड़ दो। 4.2 ये भी आपने नहीं करना। 4.5 की बात करें, 4.6 की बात करें, ये भी नहीं करने। 4.9 भी नहीं करना, 4.10 भी नहीं करना। मैं स्पीड फीड्स पे बोल रहा हूँ, मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, तो आप भी यही काम करो। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करके ध्यान से देख लो, और फिर मुझसे पूछ लेना कमेंट में अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आई तो। बहरहाल हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में क्या कुछ नहीं करना उसको देख लेते हैं।
5.4 हमारे पास टॉपिक है, ये काफी लंबा और बोरिंग सा टॉपिक है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, शुक्र है इन्होंने इसको निकाल दिया, तो इससे हमारी जान छूट गई है। तो ये आपने टॉपिक पूरा नहीं करना, कितना लंबा टॉपिक है ये, यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, ये पेज नंबर 117 पे जाके खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो आपने इसको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक खत्म हो रहा है और आपने नहीं करना इसको। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 5.6 पे, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये भी टॉपिक आपने नहीं करना, छोटा सा टॉपिक था, निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल्स वगैरह सब करनी है, ठीक है। बस यही कुछ था जो कि आपने नहीं करना। अगर हम बात करें एक्सेस में, तो 5.2 एमसीक्यू नहीं करना आपने, और 5.4 एमसीक्यू नहीं करना, 5.7 एमसीक्यू नहीं करना। बस ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5.3 नहीं करना, 5.6 नहीं करना और 5.10 नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो 5.2 नहीं करना, 5.5 नहीं करना, 5.8 नहीं करना और 5.9 भी नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 5.3 नहीं करना और 5.5 नहीं करना। ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 5.2 आपने नहीं करना, 5.5 आपने नहीं करना, 5.7 भी नहीं करना, 8 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना और 12 भी नहीं करना और 13 भी नहीं करना। ठीक है, काफी सारे निकाल दिए इसमें, बहुत अच्छा मौका है आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, तो आपने बहुत मेहनत करनी है अब। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो इसमें देखते हैं कि क्या कुछ नहीं करना। यहाँ पर ख्याल रहे, ये हमारे पास ये एक्टिविटी है, उन्होंने स्पेसिफिकली ना ये मेंशन किया हुआ है कि एक्टिविटी 6.1 हमारे पास इंक्लूड नहीं है, तो आपने इस एक्टिविटी को भी छोड़ देना है। आगे बात करें हुक्स लॉ, हुक्स लॉ सारा कुछ करना है, लेकिन जो एप्लीकेशन है ना हुक्स लॉ की, इसको काट दो। ऊपर जितना भी हुक्स लॉ लिखा हुआ है ना, ये हुक्स लॉ की डेफिनेशन वगैरह जो भी लिखी हुई है यहाँ पर, ये सब करना है आपने। नीचे एप्लीकेशन है ना, इनको काटना है आपने। ठीक है, बस ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने काट देना ऊपर से सारा। ये पूरी जो एप्लीकेशंस है ना, ये सारी एप्लीकेशन ये आपने काट देनी, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं होंगी। 2026 वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2026 में पेपर देने क्लास 9 के। आगे चलते हैं, ये सब कुछ आपको बस करना है। और चलो भाई आ जाओ 6.7, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टॉपिक आपने नहीं करना। और इसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये भी सब सब टॉपिक आ रहे हैं ना, तो ये भी इसका मतलब है इसको भी नहीं करना। वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि कौन सा सब टॉपिक करना है, कौन सा नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ देखेंगे ना इसका, तो आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद ही। लेकिन मैंने वीडियो इसलिए सिर्फ बनाई है कि आप इस प्रॉपर्ली इसको मार्क कर लें, आपको अंदाजा हो जाए, तसल्ली हो जाए। बुक पे एक बार मार्क कर लेंगे ना सब कुछ, तो आपको तैयारी करने में ना आपको मोटिवेशन मिलेगी, यार बस थोड़ा बहुत ही तो करना है, कर करके जान छुड़ाओ। ठीक है, तो आप कर सकते हैं खुद आराम से। तो अब बात करें 6.8 की, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या कुछ नहीं करना। ये 6.6 एक्टिविटी है, ये भी नहीं करनी। एक्टिविटीज तो वैसे भी नहीं हम करते होते, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, तो खास तौर पे उन्होंने मेंशन कर दिया, तो मैंने कहा चलो आपको बता भी दूं। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो 6.2 एमसीक्यू नहीं करना, 6.4 भी नहीं करना, 6.5 भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 6.2 नहीं करना, 6.6 नहीं करना और 6.9 नहीं करना रिस्पॉन्स क्वेश्चन की। तो ये जो 6.1 है, इसको आपने निकाल देना, ये आपने नहीं करना है। इसके बाद बात करें 6.3, ये भी नहीं करना, 6.4 भी आपने नहीं करना और 6.7 भी नहीं करना, 6.9 भी नहीं करना और 6.10 भी नहीं करना। ठीक है, अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं स्पीड स्पीड से बोल रहा हूँ, तो आप दोबारा वीडियो को पीछे करो और ध्यान से देख लो इसको अच्छी तरह। ठीक है, छोड़ना नहीं है, बहुत ध्यान से मार्क करनी है। आपके करियर का सवाल है, कोई क्वेश्चन आप बेध्यानी में इसको काट कूट दो, बाद में आप इसको तैयार करो ना, पेपर में अगर वही आ गया फिर क्या करोगे आप। अच्छा, चलते हैं आगे हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे। तो 6.2 आपने नहीं करना, 6.5 भी आपने नहीं करना। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 6.3 आपने नहीं करना और 6.8 आपने नहीं करना। इस तरह 6.10 भी आपने नहीं करना, 6.11 भी नहीं करना, 6.12 भी नहीं करना। तो ये न्यूमेरिकल्स भी हो गए। चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 का जो पहला टॉपिक है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी 7.1, ये पूरा टॉपिक जो है आपका पहला इन्होंने काट दिया है। देखो यहाँ तक, ठीक है। ये प्लाज्मा प्लूज्मा भी आ रहा है ना बीच में, प्लाज्मा, इसको भी नहीं करना आपने। ठीक है, ये सारा आपने नहीं करना, यहाँ तक आपने नहीं करना। आगे चलते हैं 7.2, ठीक है, ये तो करना है, ये भी सब करना है। और 7.4 सेंसिटिविटी रेंज, और ये जो टॉपिक है ना, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना, इसको भी आप काट दो। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास, ये भी आपने नहीं करना। तो ये टॉपिक जो है ना, काफी इन्होंने काट दिए, इसमें से बहुत ही कम है करने वाला जो है। एमसीक्यूज की बात करें, 7.1 नहीं करना, 7.2 नहीं करना, 7.7 भी नहीं करना, 7.10 भी नहीं करना, 7.11 भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला नहीं करना, दूसरा नहीं करना, तीसरा नहीं करना, 7.6 भी नहीं करना, 7.9 भी नहीं करना, 7.10 भी नहीं करना, 7.11 भी नहीं करना, 7.14 भी नहीं करना और 7.15 भी नहीं करना। कितना कुछ है जो नहीं करना, बस थोड़ा सा ही करना है इसमें से तो बस। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो 7.4 नहीं करना, 7.5 नहीं करना, 7.7 भी नहीं करना, 7.8 भी नहीं करना, 7.10 भी नहीं करना, 7.11 भी नहीं करना और 7.12 भी नहीं करना। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव की, तो 7.1 नहीं करना आपने, 7.4 नहीं करना, 7.5 भी नहीं करना। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो 7.5 नहीं करना, 7.6 भी नहीं करना। पहले थोड़े से न्यूमेरिकल्स थे, उन्होंने
इसको भी उनमें से भी 2 कम कर दिए। अच्छा जी, आगे हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की। काफ़ी ये देखने में तो काफ़ी मुश्किल चैप्टर है ये, और टॉपिक्स भी इन्होंने कुछ ज़्यादा कम नहीं किए। ठीक है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि हायर क्लासेस में ना, खासतौर पे सेकेंड ईयर में, इसको आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मैग्नेट्स को। तो इसलिए इन्होंने, हो सकता है अभी से इन्होंने इनको अच्छी तरह क्या कहा होगा कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए ना अभी कॉन्सेप्ट, तो आगे जाके चल जाए काम। तो बहरहाल हम आते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस हमारे पास 3-4 एप्लीकेशंस दी हुई हैं, नहीं 2 ही दी हुई हैं, ठीक है। 2 एप्लीकेशंस दी हुई हैं, दोनों आप इस पे घंटा लगा दो, ये दोनों ही नहीं करनी। आगे चलते हैं हम इस पे। अब ये देखो, ये टॉपिक लिखा हुआ है ना हमारे पास, 8.7 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये टॉपिक सारा करना है, लेकिन इसमें से ना मैग्नेटिक रिले, ये जो टॉपिक है, इसको आपने कांटा लगाना है, ये नहीं करना, लेकिन बाकी सारे करने हैं इसमें से। ठीक है, आगे टेलीफोन रिसीवर, ये भी आपने नहीं करना। इससे नीचे आ जाओ, मैग्नेटिक डोमेन। अच्छा, मैग्नेटिक डोमेन वाला टॉपिक आपने सारा करना है, लेकिन इसमें से स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने अलाइनमेंट इन डोमेन, ये टॉपिक को आपने छोड़ देना, ये नहीं करना। ठीक है, इससे ऊपर जितनी भी बातें हैं ना, ये फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक डोमेन, ठीक है, ये सारा कुछ आपने करना है। इसमें से बस ये जो ब्लू वाली हेडिंग है अलाइनमेंट वाली, इसको नहीं करना। ठीक है, बाकी सब हमारा हो गया, और ऊपर से मिस तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है, हम सही जा रहे हैं। 8.10 पे आ जो एप्लीकेशंस, ये आपने नहीं करनी, ये जो 2 एप्लीकेशंस दी में दोनों नहीं करनी। आगे सॉफ्ट आयरन, ये वाला टॉपिक भी आपने बिल्कुल छोड़ देना, इसको भी नहीं करना। एक्सेस के एमसीक्यूज पे आ जाए तो 8.3 नहीं करना आपने, 8.6 भी आपने नहीं करना, 8.7 भी नहीं करना, 8.8 भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस में है तो 8.5 नहीं करना, 8.6 नहीं करना, 8.7 भी नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड पे आए तो 8.3 नहीं करना, 8.5 भी नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव पे आए तो 8.5 नहीं करना, 8.6 भी नहीं करना। चलो जी, अब आखिरी चैप्टर की तरफ चलते हैं। आखिरी चैप्टर में भी देखते हैं कि क्या कुछ नहीं करना। ये आ गया जी हमारे पास टॉपिक 8.4 का, 9.4, 9.4 टॉपिक आपने पूरा ही नहीं करना। इसके अलावा आगे एक चीज और भी थी, हाँ ये रही, 9.6 आपके पास टॉपिक है, आपने इसको भी नहीं करना। ठीक है, 9.4 हो गया, 9.6 हो गया। आगे चलते हैं हम एमसीक्यूज में, तो 9.4 एमसीक्यू नहीं करना, 9.5 एमसीक्यू नहीं करना, 9.7 एमसीक्यू नहीं करना, 9.11 एमसीक्यू भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9.3 आपने नहीं करना, 9.7 भी नहीं करना, 9.8 भी नहीं करना। अगर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की बात करें तो 9.5 नहीं करना, 9.6 नहीं करना, 9.7 नहीं करना, 9.10 नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 9.2 नहीं करना और 9.4 नहीं करना। और बस इसके साथ साथ हमारी बुक हो गई है पूरी खत्म। मैं बोल बोल के स्पीड स्पीड से बोल रहा था, बोल बोल के मैं थक गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी बुक पे फौरन मार्क कर लो इसको, आपने जाने नहीं देना, अभी से मार्क कर लो ताकि आपका ज़हन बन जाए। यार देखो, अब फौरन ना आपको एक मोटिवेशन टाइप मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप कहोगे कि यार सिलेबस तो बहुत कम हो चुका है हमारा, अब क्यों ना थोड़ा सा सिलेबस इस पे मेहनत कर लो। 4 महीने हैं ना अभी पेपर्स में आपके, कुछ नहीं तो 4 महीने हैं अभी भी। तो आप मेहनत करेंगे, और आपके 4 महीने में भी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपके कम से कम भी ना 90% प्लस नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 500 नंबर आपका आराम से आ सकता है। तो सिलेबस बहुत कम है, प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग मेहनत करो। और इसके साथ साथ जो है ना, अब बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं क्लास 9 के, उनके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बना दी हैं, तो आप जाके उनको भी देख सकते हो। एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो हर हर बुक का ना आप जाके देख लो, मैंने निशान लगवाए हैं, तो आप जाके अपनी बुक पर भी मार्क कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।